ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਮ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ किस तरह की लाइफ लीड करते, किस तरह की जिंदगी जींदे, किहड़े ट्रॉमे चों निकलते हैं। तो वो ना लाल साइकिल से गली के मोड़ पर खलोता तो मुंडियां नूं दसदा पिया मैं इन्नी बेंच प्रैस लाई, मैं इन्नी जरक लाई, इन्ने डंबल फेरे। वो एक मुंडा नूं आके कहंदा करन इधर आ, तेरे पापा ना उत्थे डिगे पे, डोले बाद च विखाई तेरे पापा उत्थे डिगे पे ठेके लागे। तो पुलिस वाले लागे खलोते हुए तो उन्होंने गालां कड्ढन डई, जां उन्होंने फड़ के लिया। कित्थे गया डंबल, कित्थे गया जिम। वो घर आया रोया माँ अपनी को, कहती चला ले आइए, कहता मैं तो नहीं जाना। 9 तरीक सी उस दिन, उन्होंने 9 तरीक तनख्वाह मिलती, तनख्वाह मिली, कहता मैं नहीं जाना, तुसीं जाओ। 15-20 मिनट मेरी वाइफ ने उन्होंने कहा, कहता ना ना, चलो मेरी वाइफ ने मना लिया। फिर उन्होंने तुसीं हिसाब लाओ भी रक्शे ते मैनू पा के लाए, रक्शे का जो प्लेटफार्म होंदा ना उहदे उपर मैं ते मेरा बेटा ते मेरी वाइफ रक्शे के उत्ते बैठे। ये तो धांदिया मेरी वाइफ, ये तो धांदिया मेरे बच्चे। दसो साडा प्यो इस तरह करता होवे असीं प्यो नूं बख्शांगे कदी? मेरा मुंडा मैनू प्यार करेगा कदी? किहड़े प्यार की उम्मीद करन दे मुंडे को, किहड़े प्यार की उम्मीद करन दे मुंडे। तीजे दिन मेरे घर पुलिस आई हुंदी आ, कहंदे एड्रैस दसो, इत्थे फ्रॉड का केस है, इत्थे आ वा, मेरा मुंडा मैनू प्यार करूगा? उहदियां फीसां कित्थों देणियां दसो, कपड़े कित्थों आने उहदे? क्योंकि ऐसा हमारे फादर के साथ हो चुका है, इसका ये मतलब थोड़े कि हम अपने कैरेक्टर फ्लॉज एक्सक्यूज कर दें। राइट, वो भी है। ये बात है कि मतलब अगर उनका बेटा जो बोल रहा है कि ये पोएटिक चीजें बोल रहा है, क्या होता है? डोमिनल यूनिकनेस होती है, ये फिर से एक बीमारी बन जाएगा। मुझे लगता है जसवीर सर कि ये आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है कि ये हमारी हम्बल ह्यूमिलिटी है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे ये हुआ बीमारी में, ठीक है, दैट इज़ वन पर्सपेक्टिव। बट इसको अगर हम जब रिकवरी प्रोग्राम के दायरे में देखते हैं तो जो एडिक्ट है, जो पेशेंट है, उसकी भी सेल्फ एस्टीम, जो रिस्पेक्ट है वो हर्ट हुई होती है, वो भी अंदर से ज़ख्मी है। वो जो उसका बच्चा है जो उस माहौल में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसको कुछ उसका इमोशनल अब्यूज़ और टॉर्चर हुआ क्योंकि उसको वो करना पड़ा जो मे बी फादर को करना चाहिए था, या उसको प्रॉपर फादर फिगर नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ एस्टीम वो भी अंदर से इंजर्ड है। ठीक है, अब जब हम रिकवरी में आते हैं तभी हम फैमिलीज यहाँ बैठते हैं क्योंकि हम घर वाले भी उतने ज़ख्मी होते हैं। सो जब हम फैमिली यहाँ बैठती है तो अपने अपने लेवल पे हमने सबको ग्रो करना है। तो यहाँ पे बाउंड्रीज मैम दोनों के लिए होंगी कि अगर फादर ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं तो फादर को काम करना है, मगर अगर बच्चा भी ये एक्सक्यूज़ देके कि क्योंकि आपने ऐसा किया था अब मैं ऐसा हो गया हूँ, उसको भी काम करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। विक्टिम मेंटालिटी में हाँ, जाते हैं। सो अब लेकिन हम इसको नॉर्मल भी देखें। जब बच्चा, आपका बच्चा टीनेज हो रहा है, टीनेजर हो रहा है, तो एक टीनेजर जो होता है उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो मतलब बड़ी वाली चीज़ें कर रहा होता है और ऊपर से उसका अपना एक्सपीरियंस है पास्ट का, है ना। टीनेजर को एक सख्त बाप की बहुत ज़रूरत है। हाँ, सो द थिंग इज हमारे फैमिली के जो डायनामिक्स हैं वो ही जसवीर सर हिले होते हैं, और रिकवरी प्रोग्राम में जब फैमिली बैठी होती है ना तो अपने डायनामिक्स ठीक कर रही होती है, जिसमें एक्चुअली सब ही ज़ख्मी है, एवरीबडी इज़ अपसेट। अब मे बी वो बेटे को ऑटोमेटिकली हो गया है कि मुझे ही चलाना है या मुझे ही करना है। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल, हाँ जी, कि मैं अपनी फैमिली ਨੂੰ प्रोटेक्ट कर सकता, हाँ, बाप ਨੂੰ, यस यस, भैन ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ उसके अंदर ही एक एडल्ट का वो आ जाता है कि मैं ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਤਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 7:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ 10:30 ਵਾਪਸ ਆਇਆ, पर
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ करना, मैं ड्यूटी निभानी। तो हमें ना बैलेंसिंग तो कई बार हो सकता है उस बच्चे ने ऐसे ही कमेंट किया हो बट आपको बुरा लग गया। हम ये बातें याद रखेंगे तो क्या रिकवरी कराएंगे। हाँ, लेकिन हमें ये बातें डिस्कस करनी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे घरों में होती हैं, तो इसलिए हमें बहुत बैलेंस ਨਮਤਾ करना ਮੈਡਮ है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। सबको करना पड़ता है सर, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ। 100% करना पड़ता है, 100%। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਤਨਾ ਟੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਮਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ After a certain stage। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰ पे पापा तेल लगा, तो उस मतलब सवेर तो लेट हो रहा सी तेल कि उन्हें बोलिया पापा मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं 2 मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद स्कूल गया तो हूँ मैं काम कर रहा सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा तो मेरा सर दर्द है, पापा मेरे सर पे 5 मिनट चंपी कर दो, तेल लगा दो। वो तेल लगान तो निकली। फिर उन्हें बोले पापा आप सुबह से बोल रहे हो, मतलब दोपहर को बोला, फिर शाम को, फिर रात को, अब देखो टाइम हो गया लगा दो। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕੋਈ 10:15 ਦੀ ਸਰ, 10:15। ਉਹਨੂੰ ਟੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ कई बार ਸਾਰੀ ਗੱਲ टोन ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ That is not right। ਹਾਂ ਟੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ये हमेशा ही लड़ने को तैयार रहता है। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟੋਨ ਨਾਲ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। हमारी जो न्यू फैमिली पहले अमित आए हुए थे मीटिंग में, पता है क्यों आए थे? He is so smart। क्यों आए थे? He want me to take to the Goa। आपस में नहीं आप मुझे प्लीज। ड्राइव कर रहे हैं मीटिंग में, मैं तभी जाऊंगा तो मेरे गोवा चलूंगा। मैंने कहा नहीं जाना, जाओ मीटिंग में, मैंने तो गोवा जाना नहीं, मुझे सर ने मना किया है कि नहीं जाना नहीं। तो एक दिन मीटिंग में आके मुझे सर का नाम मत लिया करो। आपस में नहीं मुझे पता प्लीज। ही है कि ये सारा मतलब डॉक्टर्स वगैरह से ही ये सब कुछ किया, सर का नाम लेके ਦੇਖੋ नहीं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। एक स्टेज तो बाद मरीज ਨੂੰ ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी। हाँ, तो ये एक स्टेज से पहले सर क्योंकि ना हम जो जिस प्लेटफॉर्म में बैठते हैं वहाँ पे जो नई फैमिलीज़ आई हैं उनको भी पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है कि अब ये जो आज जो ये बातचीत चल रही है ये आफ्टर अ सर्टन स्टेज है। ठीक है, हम सुबह बात कर रहे थे ना मीटिंग में कि ये प्रोसेस है, हॉस्पिटल का एक प्रोसेस है, रिहैब ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है, उसके बाद आप घर चले जाते हैं, मेडिसिन फॉलोअप का एक प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ बैठ के अब जो फैमिली, जब हम बोलते हैं बायो साइको सोशल, जो हमारी फैमिली बिखर चुकी है, जो हमारे रिश्ते बिखर चुके हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हो चुके हैं, हमें एक दूसरे से बातचीत करना नहीं आता, केयर गिवर को भी, फैमिली को भी और पेशेंट को भी, तो वो सब कुछ वापस जोड़ना है। हम ट्रीटमेंट बात करते हैं ना, नशा छुड़ाओ, बहुत कुछ है जो सही होने वाला है। अब हमारे घर के बच्चों का, तो अब जो फर्स्ट स्टेज में फैमिली बैठी है ये फ्यूचर है। आपके घर में जैसे आपके ब्रदर का छोटा बच्चा है, अभी वो बड़ा होगा। हमारे बच्चे जो अब ये शेयर कर रहे हैं, उनके बच्चे एडिक्शन वाले घर में बड़े हुए, अब वो जब उनके फादर रिकवरी में हुए हैं तो किस तरह से दोबारा घर को समेटा जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को, बच्चे को रिश्ते को। सो ये मतलब जो अभी आप बैठ के सुन रहे हो ये आपका फ्यूचर है। हम आपकी स्टेज से निकल चुके हैं,
अब हम और चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। मगर ये जो जसवीर सर बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ये जो फैमिली शेयर कर रही हैं, इन्होंने शुरू में इन्होंने ही सारा ट्रीटमेंट कराया, इन्होंने एक मुकाम तक पेशेंट को पहुंचाया जब पेशेंट को इंसाइट आ जाती है, जब वो भी थोड़ा कैपेसिटी उसकी हो जाती है कि वो चलने लगता है, तो उसके बाद पेशेंट को चलना है, उसमें भी ऑनेस्टी और सच्चाई आनी चाहिए। सो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आप समझ रहे हैं सर, किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। गल नरता गल पता की है नरता जी, गल ये आ भी 1-2 साल 3 साल बाद ना पेशेंट ना ਸਹਾਨ ਕਰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਨ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। That means आप to recovery में नहीं हो। ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ रिकवरी में नहीं हो। ਉਧਰੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਈਗੋ, ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, उसको हल निकालने के लिए यहाँ बैठना पड़ेगा। ਹਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਵਨ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਰ ਦੇਣੇ, नहीं तो कोई गल नहीं, फिर क्या सारे सीखणगे। सर ये बात मैं आपकी बिल्कुल ठीक से समझता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई चीज पॉइंट आउट कर दो और उस बंदे का ईगो इतना मैच्योर नहीं है उस point तक कि बिल्कुल। वो समझ जाए, बिल्कुल वो खराब ही हो जाएगा। मैं ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ। कैपेसिटी ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਲੇਮ नहीं एक दूजे ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। यानी कि शुरू में वैसे भी हमारे पर्सन पेशेंट की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, तो यानी कि हमने चीज़ें और स्किल सीखनी है कि किस स्टेज पे कैसे कन्वे करना है, कैसे पेशेंट को मैनेज करना है। मतलब दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। जैसे डॉक्टर पहले बताते हैं 7 दिन रह लो, 14 दिन रह लो, फिर धीरे धीरे करके बताते हैं। लेकिन सर मेरे को नहीं लगता है जब तक सरेंडर नहीं ना करेंगे उसको जो ट्रीटमेंट में उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है तब तक नहीं पेशेंट ठीक हुए। लाइक अगर वाइफ कर रही है मैं तो wife को surrender। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਨਾਈਲ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰੇਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ,
80% ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਸਲੀ ਪੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਏ ਆ, ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਆ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਤੋੜੂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੁਰੂਗੀ ਨਾ। सर दो ही रास्ते हैं, या तो एक्सेप्ट करो या छोड़ दो। मैं पेशेंट की बात कर रही हूँ, नहीं कर रही, मैं नहीं छोड़ रही। मैंने अभी कोई बात बोली है, मैं कहा या तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, सरेंडर कर दो, या मुझे छोड़ दो। हाँ, असल बात है वो आपको सेट नहीं कर रहे, बात समझो। और ना छोड़ रहे हैं, ये भी तो है ना। कहते हैं छोड़ूंगा भी नहीं, फिर मैं एक्सेप्ट कर लो। देखो अगर आपको सेप्ट करें, मैं बात तो सुनो, अगर आपको सेप्ट कर दिया तब भी शराब छोड़नी पड़ेगी, अगर आप चले गए तो फिर भी शराब छोड़नी पड़ेगी। करे क्या वो? मैं बोलती हूँ, मैंने कहा पेपर तैयार कराओ, मैं साइन कर दूँ। ओहो, तू करा। मैं कहा मैं क्यों कराऊँ, आप कराओ। नहीं मैं नहीं कराऊंगा, तू करा। मैं कहा मैं नहीं, आप कराओ, आप मुझे छोड़ना चाहते हो। नहीं मैं तो नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा फिर एक्सेप्ट करो। कहते वो भी नहीं करूंगी। मैं कहा यार ये क्या बात है, मैं तो बीच में वो कह कवा के एक्सेप्टेंस नहीं आती, एक्सेप्टेंस अंदर से आनी है। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। नहीं तुसीं किसी नूं कह सकते मैनूं प्यार करो, किसी नूं कह सकते मैनूं दिलों प्यार कर। हुण माँ ते पुੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। सर मैं बताऊं, आप सुन के हिल जाओगे। मैंने ये तक बोला हुआ यार बाहर कोई गर्लफ्रेंड ही बना लो, कम से कम तुम वहां तो खुश रहोगे। कहता मैं वो भी नहीं बनाऊं। नहीं आप उनको इतना खुश कर नहीं पूजा जी, आप उनको इतना खुश क्यों रखना चाहते हो? मेरे को बस है ना वो खुश रहे, चाहे मेरे को बुलाए चाहे इसका मतलब आपको उनकी डिक्शन है। ले को डिपेंडेंस है। हो नहीं मैं ये भी बोलती मैं भी सोच रहा हूँ ट्रीटमेंट जा किधर रहा है, ट्रीटमेंट तो इधर से लीक हो रहा है। ना ये कभी नहीं इसको कहना। नहीं मैंने बोला, कहते नहीं मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, तू ही है जो है। मैंने कहा यार ये कैसा मैं हूँ, जो हूँ ही नहीं। जो आप बर्दाश्त करते हो ना वो गर्लफ्रेंड एक दिन नहीं करेगी, उसने छितर ला लेना है। बात समझो, क्योंकि जब उसने पी लेनी है उसको कुछ पता नहीं चलना कौन सी गर्लफ्रेंड है कौन सी वाइफ है, तो क्या उसको कुछ पता नहीं चलना। उन्हें घर वालियाँ झाकड़ियाँ मारनियाँ, उन्होंने बंद देना। मुड़ के मैं तुहानू फोन आना भी गर्लफ्रेंड को छुड़ा के लै जाओ, 2 लाख दे जाओ तो छुड़ा के लै जाओ। हसबैंड वाइफ के जी मेन चीज़ एक्सपीरियंस की ना वो फिजिकल एंटीमेसी होंगी है, क्योंकि जो बंदा एडिक्शन च होंदा ना, जिहड़ा सैक्स है ना ये भी तुहाडे दिमाग के प्लेयर सर्किट नाल जुड़िया होंदा। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸਰਕਟ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सर ऑपोजिट भी होता है, मैरिटल रेप ना। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਫ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪੇ ਸਮਝੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੇਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕੱਬਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਬਾ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੈਕਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਡਰੱਗ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19-21 ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਆਏ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਚੀਏ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऐसे करके वाइफ ਨੂੰ स्किल्स खाते हैं। सो अल्टीमेटली अगेन अगर हम डिजीज़ के दायरे में भी देखें तो अगेन वो केमिकल्स का हाँ, इम्बैलेंस, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कि वो पर्सन के अंदर वो फुलफिलमेंट और वो केमिकल उतना नहीं बन रहा, वो मूड डिसऑर्डर। सो मतलब साइंटिफिकली ऑल्सो, और अगर हम ऐसे भी मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो ये दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, यानी कि पर्सन के अंदर ही ये जो, अगर हम कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करें या हम एक ब्रेन मॉडल से देखें, केमिकल पूरा नहीं बनता, डोपामिन पूरा नहीं बनता, कॉर्टिसोल बन रहा है, ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा। सो अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, तो तभी इसको फिजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। सर आपने पहले दो प्रोटेक्शन हैं? रिलेशनशिप, मनी, रिलेशनशिप टॉप रिलेशनशिप तो सर रिपीट कर दो। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਨੀ हैं? ਮਨੀ ਸੈਕਸ ਐਂਡ लो मैं तुम लिख ही देना यार। ਕਰੋਕਰੀ। कहना बता दूं? हाँ बेटा नहीं, मेरे को ईगो है कि आप ना बताओ, हैं? कुछ नहीं करता मजाक कर रहा, कह रहे मेरे को ईगो है, नहीं मिटा, नहीं मिटाए सर, कोई बात नहीं। बेटा। कहना जो हमारे बच्चे रिकवरी में है ना, स्टूडेंट, उनके लिए हमारी जान दिया जाए, उनके लिए हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, हमें पता है। और फूड एडिक्शन भी सर, अभी फूड एडिक्शन में मेरे हस्बैंड नीचे रिलैप्स करके आए कि कोई गल। सैंडविच खा के। मैं फिर क्या सी भी सेहत ਉਹ ਨਹੀਂ Don't say। ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਿਹਤ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। नमता मैडम जी, आपने क्या बोला? मेंटल हेल्थ, आपने इसको मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, हाँ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ।
सब तो पहला रिलेशनशिप, नंबर 2 मनी। मनी इज लीड, नंबर 3 सेक्स। सिक्योरिटी, हाँ, चौथे नंबर ते केड़ी आंदी है? चलो सब्सटेंस। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੈਰਮੀਟੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਕਾਮਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਟੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਫਸਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਵਰ ਸਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ मैं 3 चीज़ा गेन कर ली। बिकॉज उसको कहीं ना कहीं से तो वो फुलफिलमेंट जो चीज चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपने अंदर काम नहीं किया, सो वही घूम घुमा के बात आ जाती है कि एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंस। बिल्कुल, अनटिल अनलेस एक पर्सन सेल्फ एम्पावर्ड, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ चीज जरूर संसार बिल्कुल जरूरत है, बाहर की चीज पे डिपेंडेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਿਨਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੀਹੈਬ ਹੈ, ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਹੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ
ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਲਟ ਤੇ ਸ਼ੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਮ ਤੇ ਗਿਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟਲੀ ਉਹਦਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਕ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਊ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੈਕਸ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਐ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਵਾਈਫ 100% ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸਮਝੋ ਗੱਲ। ਜੇ ਵਾਈਫ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਈਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਦਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। लवलीन का दिमाग बिल्कुल अमित वाला है ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 4 ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੇਰੀ ਲਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਪਈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ 4 ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਊ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜਾਊ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਫਸ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨ। ਫਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ वाइफ ने स्किल सीखने हैं। मैं यही तो गल कह रहा हूं, वाइफ ने स्किल सीखने हैं। मैंने आपको क्या बोला? मैंने तो मेरे को ये बोल दिया अगर आपको खुश रहने के लिए गर्लफ्रेंड बनानी तो बना दो। तू भी बोल दे यार, ठीक हो जाएगी। मैंने तो बोला, मैंने कहा गर्लफ्रेंड बना दो, आप खुश रहना।
ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे हो रही है, खुश तो रहेंगे। आप सिर्फ बातें कह रहे हो, आप उसे ऐसे नहीं जीने दे रहे। गर्लफ्रेंड अभी तब क्या करना आपने? नो, झूठ नहीं बोलना। सच बोल रही हूँ सर। आप नहीं सरवाइव कर सकते। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ। वाइफ जो मर्जी कही जावे, किते फोन ही आ जाए ना किते, 2 ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਦਾ ਕਿਦਾ ਆਇਆ। हाँ समझो। हाँ जी, मैंने देखा। क्वेश्चन है इसी रिलेटेड, अगर फैमिली फिर से क्रिएटिविटी क्रिएट कर दे और वाइफ को फिर पुल बैक कर दे तो फिर वाइफ को क्या करना चाहिए उसमें? एक बार रिपीट फिर। करो। हाँ, क्या question? जब फैमिली फिर से क्रिएटिविटी अगेन क्रिएट कर दे और अपने पेशेंट को फिर से पुल बैक कर दे उस क्रिएटिविटी के उस एरिया में, तो फिर वाइफ क्या करे? मतलब वाइफ ने पूरी कोशिश की और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, फिर एक्टिविटी क्रिएट करके पेशेंट को फिर पुल बैक कर लिया, अब वाइफ क्या करे? गल ये आ, इट इज अ कलैक्टिवली एफर्ट, ये सारी कलैक्टिव एफर्ट है। पर फिर भी जे पूरी फैमिली साथ नहीं दे रही, मैनू इस तरह लगता भी वाइफ कल्ले तौर पर भी बहुत कुछ कर सकती है। वाइफ चाहे तो देखो हैगा तो औखा है, पर फिर भी मैं इतने एक्सपीरियंस किया वा, कलियां वाइफ ने बहुत ही जोर लाया है कि उन्होंने बंदे बचाए हुए हैं। पवन बेटी आई थिंक सर ये फिर पर्सनल चॉइस है आपकी। हाँ। कि आप बिकॉज आप पूरी फैमिली, अब आप जैसे इतने सारे लोग सुन ही रहे हैं, अब आप जो चीज़ें कह रहे हो, कोई भी यहाँ पे ये चीज़ें सोच कर नहीं बैठा कि यहाँ इसलिए नहीं आया था। अच्छा, रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम है, अच्छा मनी की भी प्रॉब्लम है। जो ये डिजीज़ का नेचर है, जो इस डिजीज़ का एक डायनामिक है विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है वो ये है, अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ, और मैनी वाइफ्स आर सिटिंग देयर जो फैमिली साथ में नहीं थी, नॉट दैट फैमिली नहीं साथ देना चाहती या देना चाहती है, फैमिली को नहीं समझ है, फैमिली को नहीं समझ है कि ये बीमारी है और इसमें क्या ज़रूरत है। तो अगर अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्या चॉइस है। इफ़ यू लव योर हस्बैंड, इफ़ यू वांट टू सेव योर रिलेशनशिप, तो रास्ते निकल आते हैं। माई आंसर इज दिस कि जितना मर्जी नेगेटिविटी हो, सब कुछ हो, अब वो आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट टू बी विद योर हस्बैंड, सो बीमारी के साथ तो आपका रहना मुश्किल, अल्टीमेटली फोकस आपको ट्रीटमेंट पे करना होगा। और क्या होता है कि जो स्टेज में होते हैं ना वाइफ्स या मदर्स, जो भी फैमिली, वो सर बहुत परेशान, पूरी तरह से उनका जो माइंड होता है ना ब्लॉक्ड हो जाता है, इतना ट्रॉमा होता है, पेन, उनको ना कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता। सो दिस प्रोग्राम, दिस मीटिंग जो हम यहाँ पे करते हैं, ये क्लैरिटी देता है कि आपको एक्सेप्ट अगर आप करते हो कि आपका हस्बैंड बीमार है, एंड इफ़ यू लव हिम, इफ़ यू वांट टू लिव विद हिम, स्टे एंड हैव अ हैप्पी लाइफ, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट वेज। फैमिली इंटरवेंशन है, मे बी कोई फैमिली मेम्बर है जो स्ट्रांग हो सकता है, अगर 3-4 हैं जो नेगेटिव हैं, चौथा है जो समझ रहा है, सो किसी तरीके से यू हैव टू गेट इनटू ट्रीटमेंट। सो आई डोंट थिंक अगर आप चाहते हो तो रास्ता निकल आता है, एफर्ट तो करना पड़ता है। जिन्होंने नवका ही सवाल पूछा वा भी उन्होंने ट्रीटमेंट ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਰਬਾਦ देना। हाँ, अगर आप सिर्फ डिटॉक्स और इस चीज में आपने ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट, ये आई थिंक हमें हर मीटिंग में रिपीट करना चाहिए। हमने जी इस हॉस्पिटल से भी ट्रीटमेंट कराया, हमने जी इस हॉस्पिटल से भी कराया। ट्रीटमेंट इज कंप्लीट ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट। दैट मीन्स आपको बायो साइको सोशल डिजीज है तो आपको तीनों हिस्सों पे काम करना है। ट्रीटमेंट मीन्स डिटॉक्स, ट्रीटमेंट मीन्स रिहैब ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग है तो पेशेंट को चाहिए ट्रेनिंग। ट्रीटमेंट मीन्स मेडिसिन, ट्रीटमेंट मीन्स स्किल पावर लर्न करना, स्किल्स लर्न करना। ट्रीटमेंट मीन्स फैमिली का साइको एजुकेशन होना। अगर मैरिड है तो वाइफ नीड्स टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी वाइफ्स आती हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, देयर हस्बैंड्स नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे पास बहुत पेशेंट हैं जो लेडीज अल्कोहलिक हैं, जो लिटरली उनके हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं कि कल पार्टी में गिर गई थी, हम उठा कर लाए। सो डोंट थिंक ये सिर्फ मेन को है,
बहुत सारी लेडीज यहाँ पे ट्रीट हो रही हैं जिनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे डिपेंडेंस है, शॉपिंग एडिक्शन है, सेक्स एडिक्शन है, उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। सो ये बोथ वेज है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेडीज का जेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर। सो अगर आप पूरा ट्रीटमेंट कराया है, और क्योंकि अगर ट्रीटमेंट है पेशेंट रिकवरी में, तो पेशेंट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पेशेंट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होगा सर। डिप्रेशन ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਮਝੇ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਫ ਆਪੇ ਸਮਝੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਅਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਲੇਮ 'ਚ, ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 70% ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ वास्ते राह खुल जाती। एंड सर वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी बातें जो बोर्ड पे अभी सर ने आपने डिस्कस करी हैं, तो एक हमारा ब्रेन होता है एनिमल ब्रेन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एनिमल ब्रेन में बैठी हैं। तो अगर नेचर ने, गॉड ने, हायर पावर ने, जिसने भी हम इंसानों को बनाया है, तो हमें ये एनिमल ब्रेन क्यों दिया है? इसमें से हम सांस लेते हैं, द सेक्स इज सिटिंग हियर, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रेन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक नेचुरल चीज़ है जो दी गई है। बट एट द सेम टाइम जो रिकवरी प्रोग्राम सिखाता है वो वर्क करता है हमारे नो सिस्टम पर भी, वो मत पे, दैट इज माइंड। तो जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो है ब्रेन और माइंड दोनों पे वर्क करना, जहाँ पे माइंड को यानी कि मत को एम्पावर किया जाता है कि अगर कोई भी इस तरह का इम्बैलेंस, कोई भी इस तरह की एक्सट्रीम चीज़ जो एनिमल ब्रेन से आ रही है, वो माइंड उसको बैलेंस कर ले और मेंटेन कर ले। क्योंकि ये जो भी अननेचुरल, ये जो ज़्यादा है ना, हमें ज़्यादा चाहिए, हमें जो डिफरेंट चाहिए, हमें जो हम यूनिक हैं, हम डिफरेंट हैं, ये सारा बीमारी का ही हिस्सा है। सो अल्टीमेटली प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग टीचेस अस कि हम अपने माइंड को एम्पावर करें कि ये जो एक्स्ट्रा है ना चीज़, मतलब सर बात करते हैं 0 से 10, ये जो 4 to 6 में रहना है ना, इसमें रहना, बिकॉज 4 के नीचे भी बीमारी है और 6 के ऊपर भी बीमारी है। एंड वी कैन नॉट, हम वो फैमिलीज हैं, हम वो पेशेंट्स हैं जो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। ना हम स्केल के नीचे को हैंडल कर पाएंगे, ना हम स्केल के ऊपर को कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी हमें काम करना है। आई मीन दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड सर। बिल्कुल इस करके ना ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨ ਜੀ ਪੰਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। तो ये ना समझो कला चिट्टे का पंगा वा। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी, आपने भी बोला कि एक वाइफ चाहे तो अपने हस्बैंड को मुट्ठी में कर सकती है, ठीक है।
अगर हस्बैंड मुट्ठी में हो करना भी चाहे, कितनी उसने कोशिश भी कर ली हो, कितनी कोशिश कर ली हो, वो फिर भी नहीं होना चाहता, तो वाइफ क्या करे? उसने उसकी फैमिली को भी हैंडल किया, अपना 100% दिया हो। आई थिंक अगर हम इसको डिजीज के दायरे में ही रखें तो अगर पेशेंट बीमार है और आपका हस्बैंड है, नो वाइफ इन द वर्ल्ड कैन डू एनीथिंग। ट्रीटमेंट के बिना दुनिया की सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड, खूबसूरत वाइफ अगर बीमार है, हम बात कर रहे हैं रिकवरी, आगे फाइनली रिलेशनशिप पे वर्क करने की। ट्रीटमेंट कराना डिजीज की अलग बात है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, बेटा है, किसी का भाई है, बहन है, ब्रदर इन लॉ है, कुछ भी है। अगर बीमार है यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो बीमार है, वो कनेक्ट ही नहीं कर सकता। वो बीमार है, वो उसके इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, उसको अपनी वो रिश्ता नहीं बना सकता। एक बीमार इंसान रिश्ता नहीं बना सकता। सो अगर आप ये उसके दायरे में पूछ रहे हो, नो वाइफ इन द वर्ल्ड कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट गेट हिम ट्रीटेड फर्स्ट। ट्रीटमेंट के बाद का जो प्रोसेस है ना रिकवरी का, जब हम इन सारी चीज़ों से निकलकर फिर रिश्तों पे आते हैं, उस पे वर्क करने की स्किल्स जो हैं वो हस्बैंड को भी कुछ सीखनी है और वाइफ को भी सीखनी है। वो हमारी सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम है कि लेडी चाहिए, द सेक्स रिलेशनशिप एंड सेक्स का जो एक चीज़ है वो एक पावर स्ट्रगल सदियों से चलती आ रही है, वो एक अलग चीज़ है। यस, कुछ चीज़ें वाइफ को स्किल सीखनी है, कुछ हस्बैंड को, दैट इज लेटर स्टेज। मुट्ठी में करने का मतलब है अल्टीमेटली ये कहने का एक्सप्रेशन है हमारी सोसाइटी में। हम कितनी कोई उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी ना, फैमिली भी नहीं चाहेगी भी हम अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाएं। मुझे बेसिकली अगर समझ लग गई है, अब मैं 4-5 दिन से यहाँ बहुत कुछ सीखा मैंने 7 डेज से, मतलब उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फैमिली नहीं चाहती। अगर मैं चाहूँगी चलो उनको, जो इंसान अपनी मदर की नहीं सोच रहा, जो अपनी बहन की नहीं सोच रहा, ड्रिंक पे फोकस ज़्यादा है, उनके आगे चाहे उनकी वाइफ मर रही है, रो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनको बॉटल और गिलास उनके सामने चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको उस चीज़ का। और हमने अपना 100% दे रहे हैं, कर भी रहे हैं, उनके लिए भी कर रहे हैं। मैं दिन की देखो ਤੁਸੀਂ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, मतलब फैमिली कहा जाता है ना कि फैमिली को ਤੁਸੀਂ संभालें। 100% आप ट्रीटमेंट के बिना कह रहे हो ना? हाँ, गल सुनो ट्रीटमेंट के बिना तो मेरी मम्मी ने मेरी हाँ। गाड़ी के सामने फेंक दिया था, मेरे पापा ड्राइव करने वाले थे मेरे ऊपर से। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਨਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਰਮਤਾ ਨੇ ਨਿਤਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੂਗਾ। ਨਿਤਨ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਤਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, प्रोग्राम तो नहीं है कहता। वही फैमिली हमें रोक देती है ना, अगर वही so that is why ना, जब वो ट्रीटमेंट है फैमिली को भी समझ नहीं है। सो अब जब when I did not know कि ये बीमारी है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो बच्चे से तो बहुत प्यार करते हैं, तो चलो बच्चे को आगे कर दो गाड़ी के। मे बी ही स्टॉप्स बट ही डिडंट स्टॉप, बिकॉज यही चीज़ों से मैं रियलाइज करा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ मेजरली रॉन्ग है। मेरे को तो अभी तक याद भी नहीं है एग्जैक्टली क्या है, मेरे पास सिर्फ he doesn't even remember. I reminded him. So the thing is, that is why family intervention, अब हमें यहाँ बैठ के सीखना पड़ता है कि हम कैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। So family, these are little skills with professional help. जब आप प्रोफेशनल को, दैट इज व्हाई प्रोफेशनल्स हैव कम इन पिक्चर ना, तभी थेरेपिस्ट आए, साइकोलॉजिस्ट आए, साइकेट्रिस्ट आए, तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं कि दिस इज द केस, हम किस तरह से कर सकते हैं। सो दी स्मॉल स्किल्स वी हैव टू लर्न कि अच्छा हम ट्रीटमेंट में नहीं ला पा रहे, तो हम बीमारी को थोड़ा कम तो कर सकते हैं, थोड़ा हार्म रिडक्शन कर सकते हैं। सो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो भी एडिक्शन, डिप्रेशन, कोई भी जो मेंटल इलनेसेस हैं, सबको ये होता है, क्योंकि जो पर्सन इसमें है उसी को नहीं पता वो बीमार है, और हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अग्रेसिव होल्ड है, आप Yes. कभी समझाना चाहोगे वो कभी समझेंगे ही नहीं, बिकॉज समझ बीमार है, और फिर भी हम समझाते रहते हैं, तो फिर हम भी बीमार हैं। पर हम बीमार हो चुके हैं ना, अब हम उनको बीमार समझाते अब हम बीमार हैं, आप नहीं समझाना, और वो पटरी पे आप नहीं नहीं आ रहे। समझ,
समझा के हम बीमार हो गए हैं, लेकिन हमने समझाना नहीं बंद करना। ये क्या बात है? क्योंकि वो हमारी और जो हमारी craving है। देखो आप की समझते हैं भी कोई मैंटल सिकनेस है ना, आप तो उन्हें बीमारी मानते ही नहीं। अं कहते मन बना हो, जे बंदा डिप्रैशन च है, स्ट्रेस है, उन्हें को नहीं उठाया जाता। बंदा बुलाए यहाँ पे, जो बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है ना, मेरे फादर कल की पोजीशन और आज की पोजीशन में जमीन आसमान के अंतर है ना, तो मन करे कि जो भी मुझे कोई मिले ना, कोई भी मिले, बोलो यहाँ पे जा रहा हूँ, बंदा ठीक हो के आ जाएगा। बस यही है गल समझो। पहली गल तो आप बीमारी मानते नहीं, जो तुम बीमारी मान लोगे, हम कैंसर का मरीज हो, हार्ट का मरीज हो, असी आप समझा के थोड़ी ना इलाज करते हैं। समझाना तो छोड़ दिया, समझाना भी बीमारी है, समझाना भी बीमारी है। समझाना इज ए पार्ट ऑफ कॉमन सेंस। बीमारियां कॉमन सेंस ਨਾਲ थोड़ी ठीक होंगी। इट इज़ नॉट ए सोशल ईवल। आप इन्हें ईवल कहते हैं भी ये सोशल ईवल है, इन्हें दिल छोटा कर लिया, इन्हें मन छोटा कर लिया, इन्हें आ कर लिया, ये डरपोक है, वो बीमार है बंदा, वो बेचारे वास्ते ही गल नहीं। एडिक्शन ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਹ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਬੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਲਿਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ। विदाउट ट्रीटमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट ट्रीटमेंट करना भी नहीं चाहिए। सारे बाकी इलाज कराना मेन तो यहाँ का होता है ना, मैं जो नोटिस खुद करती हूँ, कई बार क्या होता है, हम सबको एडवाइस तो नहीं कर सकते हैं कि आप ये यहाँ चले जाओ, ये कर लो। 80% लोग यहाँ से बीमार है आजकल, पर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे यार, उसको पता लग जाएगा डिप्रेशन है या मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, मेरे से बात नहीं करेगा, छिपाना शुरू कर देते। स्टिग्मा है, और वो भी एक सच्चाई है। सस्टेन करना इस सोसाइटी में एक जब लेबल लग जाता है आपको कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, एडिक्शन के पेशेंट हो, तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ अनदर रीज़न लोग डरते हैं। इट्स नॉट कि वो वैसे जी के खुश हैं, बट वो भी एक रियलिटी है। बट अल्टीमेटली चॉइस तो हमें एक दिन करनी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए। आपने अपना इस स्टेज में ना मैं अपनी शेयरिंग करना चाहूँगी, जैसे मैम Sure. कह रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी फेसबुक पे टाइम आया कि अगर फैमिली पेशेंट को पुट बैक करिए, होता क्या है कि वाइफ ना, मतलब जैसे सर भी कहते हैं कि अगर आपके घर में दुख आया तो ऊपर चढ़ के रोला पाओ। अगर वाइफ इनिशिएटिव ले लेना, लाइक आई कैन शेयर माय जर्नी कि मैंने 1.5-2 साल अपने घर में सिर्फ इसी चीज़ के लिए ही मैं झगड़ा करती थी कि वी हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट, समथिंग इज रॉन्ग विद राघव जी, बट एवरीवन इज इन द डिनाइल कि हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये वो हमें तो पता नहीं चलता। बट अगर हम लोग इनिशिएटिव ले लेते हैं ना, लाइक अगर वाइफ इनिशिएटिव ले लेती है, तो उस केस में क्या होता है कि फैमिली भी धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देती है। लाइक आफ्टर गेटिंग द साइको एजुकेशन लेने के बाद, लाइक पहले तो हम लोग ही इतने बीमार होते हैं जिन्होंने इतने सालों से इतना ट्रॉमा देखा होता है फैमिलीज़ में। अब स्पेशली वो जो मतलब जिन्होंने अपनी पीछे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं देखा कि एडिक्शन कुछ होता है या ऐसा कुछ ड्रिंक या ऐसा कुछ है, फिर उसके बाद वाइफ्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बस एक बार ही आप जंप कर जाओ, लाइक एक बार ही आप ट्रीटमेंट में आ जाओ, फिर डेफिनेटली मतलब आपका ट्रीटमेंट कैसे काइंड ऑफ बेबी स्टेप्स हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग रिकवरी तक पहुंचते हैं। वेरी गुड यू टेकन। आई थिंक जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है वाइफ्स ही आंसर करें। सो मे बी 3-4 वाइफ्स व्हेन दे आंसर यस, क्या अगर फैमिली साथ नहीं दे तो वाइफ ट्रीटमेंट करा सकती है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ। मतलब आपने रास्ता निकाला, फैमिली परिवार परे हो गया,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। और भी कोई वाइफ शेयर करना चाहेंगे तो मे बी आपकी बातें किसी वाइफ को हेल्प कर देंगी कि अगर फैमिली साथ नहीं दे रही एनीबॉडी एल्स। हाँ हाँ मैम, मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ भी अभी तक भी कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ, लगी हुई हूँ, जब से लगी हुई हूँ ना कि मेरे मतलब इनके मदर इन लॉ इनको अभी तक नहीं समझ मतलब मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ही नहीं समझते। मेरे इधर से पेरेंट्स फैमिली समझती है लेकिन इधर से नहीं समझ रहा। इनके ब्रदर मेरे को आज भी कहेंगे कि यहाँ पे क्या कर रही है, चल दिल्ली ले जाते हैं। मैं कहा कि मैं तो यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई भी दिल्ली बॉम्बे कोई कहीं नहीं जाना मैंने। तो मतलब वो आज भी मुझे कहते हैं कि इसको पीछे खींचते हैं कि हाँ, वो अपनी तरफ से ये कहते हैं कि इसको प्रॉब्लम कोई और है तो कुछ और ही इलाज करवा रही है। मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं ना मैम। तो मैं हाँ हम करवा रहे हैं क्योंकि हमें पता है ना कि हमें अपना पेशेंट चाहिए, ठीक ठाक चाहिए। तो कितने साल कितने साल मतलब अगर आप चाहो तो मे बी यू कैन फाइंड आउट वेज टू गेट ट्रीटमेंट। मैं भी ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਫ ਨਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਫ ਨਾ ਦੇ, ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਲੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਇਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵਾਈਫ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ हाँ जी वही बोल रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मैम। प्रॉब्लम इज नॉट फैमिलीज विद ट्रीटमेंट बट क्रिएट प्रॉब्लम्स विद कपल बिकॉज ऑफ possessiveness which triggers husband again and again। जिनकी possessiveness से कपल मतलब उनके आपस की हाँ वो ट्रिगर करते हैं पेशेंट को अगेन एंड अगेन। आई थिंक इसमें फिर अब पता नहीं ना अगर ट्रीटमेंट हुआ या नहीं। आई थिंक दे कैन टेक अच्छा सो दे कैन टेक हेल्प ऑफ काउंसलर एंड थेरेपिस्ट। अगर कपल के इश्यूज हैं, मैरिटल इश्यूज हैं तो वो थेरेपी या काउंसलिंग ले सकते हैं बिकॉज दैट इज़ व्हाट काउंसलिंग डज। दे कैन हेल्प आउट। उसमें जो प्रोफेशनल है वो हेल्प कर सकता है कि दे कैन फाइंड आउट वेज कि कैसे उनका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है और ट्रिगर्स कम हो सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਣੀ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਣੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਣੀ ਆ। पहला रिलेशनशिप ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेप्टेंस आनी है। अगर पेशेंट ने नशा छोड़ा हुआ है, जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर नशा छोड़ा हुआ है तो यानी कि बाकी सारी चीज़ों पे काम नहीं किया गया। सो वेदर इट्स कैरेक्टर फ्लॉ, एक्सेप्टेंस, बिकॉज अभी भी अगर आप बाहर कुछ हो रहा है, बाहर तो लाइफ में चलता ही रहेगा एंड तक, टिल वी डाई हमें प्रॉब्लम्स आनी है, हमें स्ट्रेसेस आने हैं। तो ये तो नहीं होगा कि बाहर कुछ भी होगा हम जाके नशा कर लेंगे। So that means we have not worked on other levels. तो I think जो भी ये question पूछ रहा है उसको बाकी aspects पे work करना पड़ेगा। They should meet their therapist and counselor and discuss। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, वो फिर ट्रिगर बन जाती है उसकी। ब्लेमिंग भी कैरेक्टर फ्लॉ है। हाँ तभी फैमिली को यहाँ बैठ के अपनी हीलिंग भी करनी है ना, क्योंकि और वो भी जरूरी है। वो जो मतलब जिस तरह से हम पेशेंट को नहीं बोल सकते कि तू नशा भूल जा, तू सब भूल जा, वो भी नहीं भूल सकता, फैमिली भी नहीं भूल सकती। सो फैमिली को बैठ के अपनी यहाँ हीलिंग भी करनी है लर्निंग के साथ। हमारी तो बात स्टार्ट ही वहीं से हुई है, हीलिंग। बिल्कुल हीलिंग से देखो जे ते फोकस नशे ते आ
ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਉਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਗਿਵ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ, ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੂਵੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। पेशेंट ने अपने वास्ते ठीक होना, फैमिली ने अपने वास्ते ठीक इस होना। बीमारी से निकलने के लिए, रिकवरी में रहने के लिए हमें स्किल सीखनी पड़ेगी। वी डोंट नो हाउ टू डू इट, सो वी हैव टू लर्न। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, किसी के बहाना ना देन बस। हाँ, डोंट लवली, दैट मींस आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। मैं आप नहीं कह रहे हो? मैं अच्छा जी। शुरुआती गल करदा पिया ਜਦੋਂ ਮੈਂ शुरुआत तो बहुत कुछ होता, पर गां ग्रो भी करिए ना। इन्ना चर हो गया कुर्सियां ते बंदा, कुर्सियां नीवियां हो मैं पहले गया। करता था। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। बिल्कुल सारे करते हैं, सारे करते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, देन आई थिंक वी कैन कंक्लूड द मीटिंग। सर, सर हाँ जी, हाँ जी, ठीक करो करो। हाँ जी, कोई न्यू फैमिलीज की शेयरिंग। हाँ जी मैम, आप आज ही आए हो, आप सुबह से बहुत मीटिंग सुना दी हमने आपको। आप परेशान नहीं होंगे? कैसा हॉस्पिटल है, मीटिंग ही करते रहते हैं, सुबह मीटिंग, दोपहर मीटिंग, रात मीटिंग। यू थिंक इसका कोई फायदा है? आपने क्या सीखा आज? तो आपका बेटा बैठा है साथ में, आपको लगता है ये जानबूझ के कर रहा था सब कुछ? आपका कोई क्वेश्चन सर? कुछ कहना है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच मैम, वेरी वेल एक्सपीरियंस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू जी, ओके, गुड नाइट।